हेलो दोस्तों। तो आज का एपिसोड सबसे ज्यादा कमाल का होने वाला है। लेकिन उससे पहले काइजू नंबर 8 एनिमी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि होसीना रेड काइजू से लड़ रहा होता है और उसी दौरान वह उसको मार भी देता है। लेकिन रेड काइजू मरता नहीं है, बल्कि वह और भी विशाल रूप ले लेता है, जिससे उसका फोर्टिट्यूड काफी ज्यादा होने के साथ साथ वह काफी पावरफुल भी हो जाता है। अब आगे काइजू के विशाल रूप को देखकर कियोको कहती है कि वाइस कैप्टन होसीना इसे अकेले नहीं संभाल पाएंगे। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। वहीं काफका को भी कुछ गड़बड़ी होने का आभास हो गया था, इसलिए वो भी भागकर वहां जाने लगता है। होसीना अभी भी हार नहीं मानता है और काफी तेजी से उस पर वार किए ही जा रहा था, लेकिन काइजू के बहुत बड़े होने के कारण उसे तो बस कुछ छोटे छोटे कट ही लग रहे होते हैं। और तो और उस काइजू का स्किन भी काफी स्ट्रांग हो चुका था। होसीना कहता है कि अगर उसे हराना है तो किसी भी तरह से मुझे उसके कोर तक पहुंचना होगा। लेकिन तभी होसीना के सूट की मैक्सिमम पावर रिलीज हो जाती है, जिससे वो काफी वीक हो गया था। कियोको सूट को शट डाउन करने की सलाह देती है। होसीना कहता है कि मेरी मैक्सिमम पावर रिलीज हो चुकी है, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है और एक बिल्डिंग पर चढ़कर पीछे से उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी काइजू के पूरे बॉडी पर आंखें निकल जाती है और वो काइजू होसीना को मारकर गिरा देता है। होसीना का सूट बताता है कि सूट की लिमिट पार हो गया है, इसलिए मैक्सिमम रिलीज को कैंसिल किया जा रहा है और वह उसे मेडिकल उपचार लेने के लिए भी कहता है। कंट्रोल रूम में भी सभी होसीना की फिक्र करने लगते हैं। होसीना वहीं बैठे बैठे अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जिसमें उससे एक आदमी बोल रहा होता है कि अगर बात 200 साल पहले की होती तो तुम जीनियस कहलाते, लेकिन अब तलवार का जमाना पुराना हो गया है, इसलिए डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की जिद छोड़ दो। कियोको दुखी होकर कंट्रोल रूम से ही वाइस कैप्टन को आवाज दे रही होती है। तभी होसीना कहता है, घबराओ मत, मैं अभी जिंदा हूँ। जिसे सुनकर कंट्रोल रूम में सभी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। होसीना उठते हुए खुद से कहता है कि मेरे सूट की मैक्सिमम पावर खत्म हो गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फिर वह कियोको से बाहर की हालत के बारे में पूछता है। कियोको बताती है कि सभी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है और हम योजू पर भारी पड़ने लगे हैं। होसीना कहता है, बढ़िया, इसका मतलब मुझे अंत तक इसे यहाँ बिजी रखना होगा। कियोको कहती है, आप इस हालत में नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन होसीना उस काइजू पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन काइजू तुरंत ही खुद को रीजनरेट करते हुए कहता है कि तुम मुझे हथियारों से कभी भी नहीं हरा सकते हो। तभी होसीना के पीछे एक योजू भी पड़ जाता है। होसीना दौड़ते दौड़ते कहता है कि तुम्हें ये बात अभी पता चला, मैं तो स्टार्टिंग से ही जानता था। मतलब होसीना को पता था कि वो इस काइजू से जीत नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो इससे लड़ रहा होता है। तभी होसीना पर योजू अटैक कर देते हैं। होसीना गिरते गिरते ही फ्लैशबैक में पहुंच जाता है, जहां होसीना को एक दूसरा बहुत ही सीनियर ऑफिसर बोल रहा होता है कि जीत छोड़ दो होसीना, गन के साथ तुम्हारा अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर बहुत कम है। आज के जमाने में तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। हर साल इन काइजुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तुम सिर्फ अपने तलवार चलाने की स्किल के साथ जंग के मैदान में नहीं टिक पाओगे। होसीना प्रेजेंट में कहता है कि मैं ये बात बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन उसने मुझसे कुछ और कहा था। और इसी के साथ सीन फिर से कई साल पहले शिफ्ट होती है और कैप्टन आसिरा होसीना से कहती है कि तुम एक ब्लेड यानी तलवार स्पेशलिस्ट हो। होसीना उसकी बात पर एग्री करते हुए मन में सोचता है, ओहो, ये भी वही कहने वाली है कि जीत छोड़ दो। लेकिन तभी मीना आसिरो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसे सुनकर होसीना हैरान हो जाता है। आगे वह होसीना को टीम ज्वाइन करने का ऑफर देते हुए कहती है कि कभी न कभी हमारा सामना छोटे मगर शक्तिशाली दुश्मनों के साथ हो सकता है और मुझे तुम्हारी तरह तलवार चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं तो किचन में चाकू भी ढंग से नहीं यूज कर पाती हूँ। ये सब याद करके होसीना कहता है कि उसने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए मैं मरते दम तक देश की रक्षा करूंगा। और काइजू पर बारी बारी से अपने सभी टेक्निक 1 2 3 4 5 से अटैक करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह अपने 6 टेक्निक से उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी काइजू उसे अपने हाथों में जकड़ लेता है। तब तक काफका भी वहां पहुंच गया था। वह कहता है अब दूसरा रास्ता नहीं है। यह सुनकर रेनो काफका को रुकने के लिए कहता है,
लेकिन काफ्का मन में कहता है, माफ करना रेनो, मगर मेरे साथियों की जिंदगी मुझसे ज्यादा जरूरी नहीं है, और ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। तभी उन्हें कैप्टन मीना की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। होसीना कहता है, काइजू ये जंग मैं जीत गया। तभी कैप्टन मीना काइजू पर अटैक कर देती है, जिससे होसीना भी छूट जाता है। उसके बाद मीना उस पर फिर से अटैक करके उसके हाथ को इंजर्ड कर देती है, लेकिन वह काफी तेजी से खुद को रिजेनरेट कर रहा था। तो कियोको कैप्टन मीना को बताती है कि काइजू का कोर उसके पीठ के ऊपर वाले हिस्से में है। होसीना फिर से काइजू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि कैप्टन मीना को उस पर निशाना लगाने का वक्त मिल जाए। लेकिन होसीना का कॉम्बैट पावर अभी बस 63% ही होता है। उसके बावजूद भी वह उस पर अपने ब्लेड से कट लगा रहा होता है। कियोको कैप्टन होसीना की हालत देखकर लड़ने से मना करती है। वहीं काइजू तुरंत ही खुद को हील कर ले रहा होता है। होसीना सोचता है कि मेरा कॉम्बैट पावर बहुत कम हो गया है, अब मैं क्या करूं? तभी किकोरू उस काइजू पर हमला कर देती है, लेकिन उसके अटैक से तो काइजू पर एक खरोच भी नहीं आती है। होसीना उसे शाबाशी देते हुए मदद करने के लिए कहता है। उसके बाद फिर से होसीना काइजू के पैर को काटना शुरू कर देता है। उसके बाद किकोरू भी उसी जगह पर अटैक कर देती है, जिससे किकोरू की हालत खराब हो जाती है। लेकिन काइजू का पैर भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। रेनो किकोरू को संभालता है। तभी किकोरू का सूट ओवरहीट होकर डेंजर का सिग्नल देने लगता है। तभी कैप्टन मीना काइजू पर अटैक कर देती है, जिससे उसका कोर एक्सपोज हो जाता है। अब मीना के पास सिर्फ एक बुलेट बाकी होती है, लेकिन तभी योजू सामने आ जाते हैं। तब तक बाकी ऑफिसर्स भी वहां पहुंच गए होते हैं। सभी को कैप्टन मीना को सपोर्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद सभी ऑफिसर्स काइजू और योजू पर लगातार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वाइस कैप्टन होसीना कहता है, काइजू पर अटैक करते रहो और उसे रीजेनरेट होने का टाइम मत दो, और खुद भी काइजू पर लगातार अटैक शुरू कर देता है। वह उसे बेरहमी से काटते हुए खुद से बोल रहा होता है, काटो काटो, बस यही रास्ता है अपनी छाप छोड़ने का। तभी काइजू होसीना को खाने ही वाला होता है, और उसी वक्त कैप्टन मीना बोलती है, थैंक यू होसीना, तुम्हें वाइस कैप्टन बनाने का मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। और अपनी पूरी अनलिस्टेड पावर को एक्टिव करके अटैक के लिए रेडी हो जाती है। होसीना काइजू से कहता है, तुमने बहुत ही गलत लोगों से पंगा ले लिया है, दुआओं में याद रखना। और कैप्टन मीना काइजू पर अटैक कर देती है, जिससे वह मारा जाता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं काफ्का के इमोशन तो पूरे चेहरे से पानी की तरह बह रहे थे। रेनो उसके पास आकर कहता है, कैप्टन मीना का जवाब नहीं। काफ्का कहता है, मेरा फैसला सही था, यही तो वो डिफेंस फोर्स है जो मैं बचपन से ज्वाइन करना चाहता था। इसका जवाब नहीं, मैं हमेशा से ही इसके साथ खड़ा रहना चाहता था। तभी रेनो कहता है, सर आपको अपना चेहरा देखना चाहिए। काफ्का कहता है, मैं यहाँ इतना इमोशनल हो रहा हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारा दिल है या पत्थर? रेनो कहता है, ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे तो और भी मजा आएगा। वहीं होसीना किकोरू से कह रहा होता है कि अब कैप्टन और मैं बाकी योजू को संभाल लेंगे, तुम जाकर आराम करो। तभी मीना उसके सिर पर मारते हुए कहती है, तुम जाकर आराम करो। तभी प्लेटून लीडर्स इकारुगा और नाकोनोशिमा वहां आकर कहते हैं कि आप भी आराम करिए कैप्टन। कियोको बताती है, हाँ सिर्फ 1% पावर बचा हुआ है, उसके बाद आपका सूट भी ओवरहीट हो जाएगा। लेकिन अब इस एनिमी के बस कुछ ही एपिसोड्स बाकी है, तो यहाँ से किस्सा इतने आराम से कैसे खत्म हो सकता है? तो जल्द ही हवाओं का रुख बदलता है और आसमान में एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा चीज दिखने लगता है। बाकी बचे हुए योजू भी उसके अंदर जाने लगते हैं। सभी हैरानी से बस ऊपर ही देखे जा रहे होते हैं। कियोको कहती है कि इसकी एनर्जी लेवल लगातार बढ़ती ही जा रही है। यह एक योजू बॉम्ब है, और अगर यह यहाँ फट गया तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर तबाही मचाएगा। तभी कुछ ऑफिसर्स उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। होसीना उन्हें ऐसा करने से मना करता है। मीना सबको भाग जाने के लिए कहती है। होसीना कहता है, अभी उतना टाइम नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है। तभी वो मरा हुआ या कह सकते हैं घायल काइजू कहता है, मुकाबले का नतीजा ड्रॉ हुआ। तभी काफ्का तेजी से उनके सामने से आगे जाता है। रेनो उसे रुकने के लिए कहता है। बाकी सब भी हैरानी से काफ्का को ही देखने लगते हैं। होसीना उसके पीछे जाते हुए कहता है, काफ्का वापस आओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज हो जाता है और रुककर सोचने लगता है कि 1% कॉम्बैट पावर के साथ कोई इतना तेजी से नहीं भाग सकता है। और सभी के सामने ही काफ्का काइजू में चेंज हो जाता है। सभी फिर से हैरान होते हैं। कियोको इन सब घटनाओं से अनजान बताती है, एक बहुत ही पावरफुल काइजू का सिग्नल मिल रहा है
जिसका फॉर्टीट्यूड 9.8 है। होसीना कहता है, मुझे पता था उसके साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन मुझे वो पसंद आने लगा था, इसलिए मैंने उसके काइजू होने की संभावना को नजरअंदाज कर दिया। काफ्का मन में ही होसीना, किकोरू, रेनो और मीना से माफी मांगता है। रेनो कहता है, काफ्का सर, क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आप क्या करने जा रहे हैं? काफ्का अपनी सारी एनर्जी को एक्टिव करते हुए कहता है, सभी लोगों ने फाइट के दौरान अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, इसलिए अपनी टाइम आने पर मैं खुद को बचाने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। और ऊपर जाते हुए कहता है, मैं डिफेंस फोर्स का हिस्सा हूँ और 3rd डिवीजन का ऑफिसर भी हूँ। अब मेरी बारी है। उसके बाद वह योजो बॉम्ब को अपनी पूरी ताकत लगाकर बहुत ऊपर ढकेल देता है और खुद नीचे आने लगता है। आसिरो सभी को जमीन पर लेटकर सील्ड मैक्सिमम पावर पर रखने का ऑर्डर देती है। सब वैसा ही करते हैं। तभी वो बॉम्ब फट जाता है, जिससे बस कुछ दीवारें और बिल्डिंग से गिरती है और ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। जल्दी ही माहौल शांत हो जाता है। काफ्का कहता है, अब जब मेरा काम खत्म हो गया है, मेरे हाथ और पैर चलने के लायक नहीं बचे हैं। ऐसा स्टंट करने के लिए अब मेरी उम्र नहीं रही है। तभी कैप्टन मीना उस पर गन पॉइंट करते हुए कहती है, काफ्का हिबिनो या फिर काइजू नंबर 8 तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप एक्साइटेड है या नहीं। खैर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और नेक्स्ट एपिसोड अगले संडे को आने वाला है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।